हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ, कोशिश कर रही हूँ ठीक होने की। अब डॉक्टर ने मुझे आगे पेट स्कैन बताया है, उसमें देखते हैं क्या आएगा। उसके आगे मेरा ट्रीटमेंट डिसाइड होगा कि मेरी कीमोस बढ़ाई जाएंगी या फिर मैं ओरल पे आ जाऊँगी। ओरल मतलब दवाइयों पे आ जाऊँगी। और क्या मैं कहूँ, बहुत ही परेशानी का टाइम गुजार रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा पेन रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, परेशानी रहती है बहुत ज़्यादा। कोशिश करती हूँ खुश होने की, और जो भी मुझे कोई कुछ भी बताता है कि वहाँ चले जाइए आराम मिलेगा, क्योंकि होता है ना कि दवाइयों के साथ साथ दुआ भी बहुत काम करती है। और हम लोग तो भगवान को बहुत मानते हैं। मेरी दीदी हैं, उन्होंने मुझे जल ला के दिया। एक जगह है मनोना धाम, वहाँ पे मैं वो 2 बार मेरे लिए जल लेकर आई। वहाँ बहुत भीड़ होती है, और नॉर्मल इंसान तो, जैसे मेरी दीदी गई थी, वहाँ लाइन में लग के घंटों में वहाँ से वो जल मेरे लिए लेकर आई थी। मैंने वो जल पिया। दूसरी बार फिर वो गई, जल लेकर आई मेरे लिए, मैंने वो जल पिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हिम्मत करके, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू खुद चल। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा तू चल पाएगी। मैंने कहा हाँ, धीरे धीरे चलते हैं, क्या पता मैं जाके वहाँ ठीक हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ की मैंने बहुत ज़्यादा मान्यता सुनी है। मैं वहाँ पर गई मनोना धाम। जब हम पहुँचे मॉर्निंग में, हम सुबह जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है कि आदमी 2-2, 3-3 दिन से लगा होता है। लेकिन जिसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए एक अलग लाइन होती है। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हूँ, ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती हूँ, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ। तो मैं सुबह वहाँ पे पहुँचे, हम लोग मॉर्निंग में ही पहुँच गए थे 6 बजे। जाते ही वहाँ पे हमने टोकन लिया, कि क्योंकि उनकी अलग थी लाइन, जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए ये पॉसिबिलिटी रही कि मैं जल्दी से ही, मेरा नंबर आ गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बहुत बुरा हाल है। मैंने ऐसे ऐसे मरीज़ देखे कि मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर हम अपना दर्द देखें ना, और दुनिया में इतने इतने दर्द में लोग हैं कि हमारा दर्द कुछ भी नहीं होता। मैं वहाँ पे पहुँची, इतनी पब्लिक वहाँ पे, और इतने इतने लोग बीमार। खैर मेरा नंबर जल्दी आ गया। मैं एक वहाँ पे गुरुजी हैं, वो जल देते हैं, जल पढ़ के देते हैं। वो बात होती है कि मानने वाली, कि कौन मानता है कौन नहीं मानता। मेरे को तो मेरे इस हार्ड टाइम में मैंने जो मुझे जिसने बताया, मुझे लगा कि शायद ये मुझे ठीक कर देगा, ये मुझे ठीक कर देगा। तो मैं वहीं पे पहुंची। जब मैं वहाँ गुरुजी के पास लाइन में पहुंची, क्योंकि वो लाइन छोटी होती है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो मैं वहाँ पहुंची तो मुझे ना ऐसा फील आया कि अब ना मैं ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं उनके पास जाके रोने लगी बहुत। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मेरे बैक में हाथ लगाया। मैंने उनसे बोला मेरे को मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, बस यहाँ आप हाथ लगा दो। वो होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं तो हमें लगता है कि यार कुछ भी करके ना हम सही हो जाएं। तो मैंने भी उनसे यही बोला कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन रहता है। उन्होंने हाथ लगाया और मैं इतना रोई, बहुत रोई। जब मैं वहाँ से बाहर निकल के आई तो मैं अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड भी बहुत रोए, क्योंकि उनको भी यही उम्मीद लग रही थी कि हम यहाँ पर आए हैं, सब लोग बताते हैं यहाँ की बहुत मान्यता है, ठीक हो जाएगी, तो ये ठीक हो जाएगी। तो हम वहाँ से जल लेके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, हमने जल लिया वहाँ से और हम लोग वहाँ से निकल लिए। वो जल मैं पीती हूँ मॉर्निंग में ही, वो 11 बजे से पहले ही पीना होता है, वो पिया मैंने। और फिर किसी ने बताया कि मेरे घर पे सबने बोला कि खाटू श्याम जी लेकर जाएंगे। अब शरीर में इतनी हिम्मत अलाउड नहीं होती है, लेकिन जो सफ़र 4 घंटे का होता है वो 8 घंटे में करके हम धीरे धीरे खाटू श्याम जी भी गए थे। खाटू श्याम जी मुझे लेकर गए। थोड़ा वहाँ पे चलना पड़ता है, लेकिन इतनी फैसिलिटी मेरे लिए हो गई कि मैं ज़्यादा लंबी लाइन में ना लग के मेरे को जल्दी दर्शन हो गए। वहाँ भी मेरे को एक अजीब सा रोना आया भगवान के सामने कि भगवान जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया है ना, तो बस मुझे ठीक कर दो, कैसे भी करके मैं ना अपनी बेटी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए मैं सही हो जाऊँ। वहाँ पे मैंने दर्शन किए। वहाँ से भी हम लोग निकल गए
दर्शन करके। बहुत अच्छा फील आया, अच्छा लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मेरी एक फ्रेंड है, मैं कहती हूँ ना कि दवा के साथ साथ दुआओं में भी बहुत असर होता है। मेरी जो फ्रेंड है एक, उसने मुझे कहा कि ना मैं तेरे लिए कोई पता नहीं बहुत दूर कोई जगह थी, वहाँ से वो मेरे लिए रुद्राक्ष लेकर आई। वो स्पेशली मुझे देने के लिए आई कि रुद्राक्ष का जो है ना, जब पूजा किया करेगी तो उसमें रुद्राक्ष को डाल के पानी में जितनी देर पूजा करें वो रखना, और जब पूजा हो जाए तो उस रुद्राक्ष को निकाल के रख देना और उसका जल ओम नमः शिवाय करके पढ़ के पी लेना। तो मैं डेली ही वो करती हूँ, रुद्राक्ष का मैं जल भी पीती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद दवाइयों के साथ साथ ये वाली जो चीज़ें मैं कर रही हूँ इनमें भी बहुत असर होता है। भगवान में बहुत शक्ति है और मेरे को ठीक भी होना है, तो मुझे जो जो बताता है मैं वो करती हूँ। और ना ये मन की श्रद्धा होती है, मन के भाव होते हैं कि आप इन चीज़ों को मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन मैं तो इन चीज़ों को मानती हूँ। पहले इतना टाइम नहीं मिलता था मुझे, मैं बहुत बिजी शेड्यूल रहता था मेरा, भागना दौड़ना इधर उधर, मैं जॉब करती थी। अब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं मतलब अब बीमार भी हूँ तो मुझे इन चीज़ों को भी मैं मानती हूँ कि देखिए करने में कुछ नहीं जाता, जो हमें लगता है कि शायद इससे हम ठीक हो जाएं तो वो चीज़ कर लेनी चाहिए, तो मैं भी कर लेती हूँ। और मैं सभी के लिए ये प्रे करती हूँ जो भी परेशानी में है इस टाइम, किसी भी दुख में है, हमेशा हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। मैं भी नहीं तोड़ती हूँ, पर मन है ना, मानता ही नहीं है। कोशिश करते हैं कि देखिए मेरा क्या हाल हो गया, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत बची नहीं है। मैं फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों से बात करने की, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की। जब से आप लोगों का मुझे साथ मिला है, मुझे एक और जीने की राह दिखाई देती है कि मेरे एक्सपीरियंस मैं औरों तक पहुँचाती हूँ कि सब लोग कभी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। मैं भी नहीं तोड़ती हूँ थोड़ा आ जाता है कभी कभी परेशानी होती है तो मानना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि दवा के साथ साथ दुआओं में भी बहुत असर होता है। थैंक यू।